एक आदमी अपने जीवन के दुखों से बड़ा परेशान रहता था। उसे लगता था उसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है और दूसरों के जीवन में बहुत खुशियां हैं। वो रोज मंदिर जाता और ईश्वर के सामने खड़ा होकर अपने सारे दुखों की फरियाद करता। हे प्रभु, तुमने मुझे कितने दुख दिए हैं। मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने कभी खुशियाँ नहीं देखी। सब लोग तो इतने खुश हैं, मेरे ही जीवन में क्यों इतना दुख है। ईश्वर रोज उसकी फरियाद सुनते और मुस्कुराते। एक दिन उन्होंने सोचा, चलो इसके जीवन में भी खुशियाँ भर देते हैं, इसके दुखों को दूर कर देते हैं। उन्होंने कहा, बेटा वो सामने नदी बह रही है, नदी के पास एक पेड़ है, पेड़ के नीचे महात्मा बैठे हैं, तुम उन महात्मा के पास जाओ। वो सबके जीवन के दुख लेते हैं और उन्हें खुशियाँ देते हैं। वो आदमी दौड़ता हुआ महात्मा के पास पहुंचा। उसने देखा वहां तो पहले से ही बहुत सारी भीड़ है, बड़ी लंबी लाइन लगी है। उसने लोगों से पूछा, आप यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? उन लोगों ने कहा, मेरे जीवन में बड़ा दुख है, सबके जीवन में कितनी खुशियाँ हैं, हम इन महात्मा के पास आए हैं, ये दुख लेते हैं और खुशियाँ देते हैं। वो आदमी बड़ा खुश हुआ, लाइन में लग गया, उसका नंबर आया। महात्मा से उसने बताया, हे प्रभु, मेरे जीवन में बड़ा दुख है, मेरे दुख आप ले लीजिए और मुझे दूसरों के जीवन की खुशियाँ दे दीजिए। महात्मा ने कहा, बेटा ऐसा ही होगा, तुम एक कपड़े की पोटली में अपने सारे दुखों को बांधो, सामने वो गड्ढा है और उसमें ये पोटली फेंक दो। उस गड्ढे से दूसरे के जीवन की खुशियों से भरी हुई एक पोटली निकालो और अपने घर जाओ। उस आदमी ने जल्दी जल्दी उस पोटली में अपने सारे दुख बांधे और उस गड्ढे में डाल दिया और एक नई पोटली निकाली जो दूसरों के जीवन की खुशियों से भरी हुई थी। वहाँ सारे लोग ऐसा ही कर रहे थे। उस आदमी ने पोटली को अपनी पीठ पे लादा और घर चल दिया। रास्ते में वो बड़ा खुश था, आज मेरे जीवन के सारे दुख दूर हो गए, अब तो खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी मेरे घर में। घर पहुँचते पहुँचते वो पोटली उसे कुछ भारी लगने लगी। उसने सोचा, जब मैं अपने दुखों से भरी पोटली उठा रहा था वो तो हल्की थी, ये कुछ भारी क्यों है? फिर उसने सोचा, ये खुशियों से भरी है, भारी तो होगी ही। घर पहुँच के उसने पोटली को खोला, लेकिन उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उस पोटली में तो बहुत बड़े बड़े दुख थे। उसने सोचा, ये किसके जीवन की पोटली मैं उठा लाया हूँ, इसमें खुशियाँ तो है ही नहीं, दुख है और मेरे जीवन के दुखों से कहीं ज़्यादा बड़े दुख है। मेरे दुख तो छोटे छोटे थे, इसके दुख बहुत बड़े हैं। मेरे दुख की तो मुझे आदत हो गई थी, ये तो बड़े नए नए लग रहे हैं। मेरे दुख इतने भी कठिन नहीं थे जितने कठिन ये दुख हैं। अब मैं कैसे इन नए दुखों की आदत डालूंगा? ये क्या हुआ, ये तो गलत पोटली में ले आया। वो सुबह महात्मा के पास पहुंचा। उसने देखा सारे लोग पोटली ले लेके वापस आ रहे हैं, महात्मा बैठे मुस्कुरा रहे हैं। उस आदमी ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैंने तो आपसे कहा था मुझे किसी के जीवन की खुशियों से भरी पोटली दे दीजिए, आपने तो मुझे मेरे जीवन से भी ज़्यादा बड़े बड़े दुखों को दे दिया। महात्मा ने बताया, बेटा जिसे तुम दूसरों के जीवन की खुशियाँ समझते हो वो उसके जीवन के बहुत बड़े बड़े दुख हैं। तुम्हें अपने ही दुख भारी लगते हैं, कभी दूसरों के दुखों को देखो। दुख जीवन का एक अंग है, हर मनुष्य के जीवन में दुख है, अलग अलग प्रकार के हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, नए हैं, पुराने हैं, पर दुख है। अपने दुखों में भी मुस्कुराना सीखो, दुखों में ही खुशियां ढूंढो। दुख तो राम और कृष्ण के जीवन में भी था, तुम तो एक साधारण मनुष्य हो,